हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए, इन 1990, इन 2000, इन 2018 यहाँ पे यूएस डॉलर के अंदर डिफाइन की हुई है और यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के अंदर। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। ये कुल सम है किसका? फाइनल गुड्स होता है अंतिम वस्तुएं या सामान, एंड सर्विसेज होती हैं सेवाएं, और जो उत्पाद हुआ है उनका इन ए प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, जो भी किसी देश के अंदर उनका उत्पादन हुआ। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी, ये किसके रूप में एक्सप्रेस किया जाता है? पैसे के रूप में जीडीपी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, इसे स्पेसिफिक पीरियड के अंदर डिफाइन किया जाता है, जनरली एन ईयर, ज़्यादातर किसके अंदर डिफाइन किया जाता है? एक साल के अंदर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर। ठीक है, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मापदंड है मैक्रो इकोनॉमिक का। इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर ऑफ द कैपेसिटी एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। ये किसकी फॉर्म में? एक संकेतक के रूप में, किसके संकेतक के रूप में? किसी भी इकोनॉमी के कैपेसिटी, उसकी अक्षमता, और एफिशिएंसी, उसकी निपुणता के रूप में। ठीक है, दिस इज बिकॉज जीडीपी इज सिग्निफिकेंटली लिंक टू मोस्ट ऑफ द अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जीडीपी है वो मोस्ट ऑफ द अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, सामाजिक आर्थिक संकेतक जो होते हैं उनसे लिंक्ड है जीडीपी। ठीक है, जैसे कि लाइक पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, एंड इवन लिटरेसी, साक्षरता भी, एंड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का जो स्तर है, इन सब से जीडीपी है वो लिंक्ड होती है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कोरिलेशन इज इन द मार्जिनल और इंक्रीमेंटल बेसिस, और इनके बीच में ज़्यादातर केसेस में इनमें जो आपसी जो संबंध है वो मार्जिनल और इंक्रीमेंटल, मतलब उसमें बढ़ना या घटना उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, consistently growing GDP has the potential of making a positive impact on the poverty। लगातार जब कोई जीडीपी इंक्रीज होती है, ठीक है, किसी देश या किसी स्टेट की, तो उसके अंदर पावर होती है क्या? मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक अच्छा प्रभाव डालने की, ऑन द पॉवर्टी, गरीबी, हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, लिटरेसी, साक्षरता, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इन द इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था में गरीबी, स्वास्थ्य सेवाएं, साक्षरता और रोजगार के अंदर एक अच्छा प्रभाव डालने की क्षमता होती है लगातार जो जीडीपी ग्रो करती है जब भी किसी कंट्री या स्टेट की। ठीक है, हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ ए स्टेट। ठीक है, इसलिए जो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए। ठीक है, किसी भी स्टेट या कंट्री की इकोनॉमी को समझने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीडीपी जो है। ठीक है, उसके बाद में आता है हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। अब जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट जीडीपी। ये जो नीचे दिए गए हैं ये फार्मूला है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, निजी व्यय, प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश, प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सरकारी निवेश, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च, प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, प्लस क्या है? आयात माइनस निर्यात। ठीक है, ये जीडीपी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आता है जीडीपी डिफ्लेटर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। अब
जीडीपी डिफ्लेटर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एज द सेम मेजर्स प्राइस इन्फ्लेशन, क्योंकि यही जो है जो मुद्रास्फीति या महंगाई जो है उसको मापने का यही है, ठीक है, यही मापता है। दिस इज कैलकुलेटेड बाई, ये अब जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बाय डिवाइडिंग नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाइंग बाय 100 और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, डीमेट सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन 1996। तो डीमेट अकाउंट का जो सिस्टम है वो 1996 में लागू हुआ था। एक्ट किसके द्वारा? द एक्ट ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में आता है, इन 2008 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.91 मिलियन होता है 10 लाख, तो 2.91 मिलियन डीमेट अकाउंट होल्डर्स 2008 के अंदर थे, ठीक है। इन 2018 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 16.70 मिलियन डीमेट अकाउंट होल्डर्स, और 2018 के अंदर कितने हैं? 16.7 मिलियन डीमेट अकाउंट होल्डर्स हो गए हैं, मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज, आज हम इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, ठीक है। थैंक यू।